जय जय श्री राधे सभी को। पूज्य डोंगरे जी महाराज श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि मन के शुद्ध होने पर जान लो कि भगवान की कृपा हुई है। और अब वो हमें रांका और बांका की छोटी सी कथा सुनाने जा रहे हैं। रांका और बांका पति पत्नी थे। वे कहीं जा रहे थे। रांका आगे था और बांका पीछे। रास्ते में रांका ने देखा कि एक सोने का हार पड़ा हुआ है। उसने सोचा कि हार को देखकर मेरी पत्नी की दृष्टि और मति भ्रष्ट हो जाएगी, तो वहाँ उस हार को धूल से ढकने लगे। उसे ऐसा करते हुए देखकर बांका ने पूछा, तुम यह धूल क्यों इकट्ठी कर रहे हो? रांका ने कहा कि वैसे तो कोई बात नहीं है, किंतु बांका ने कहा, मुझे सच बताओ। जब रांका ने सच बताया तो बांका ने कहा, धूल को धूल से क्यों ढक रहे हो? क्या अभी तक तुम्हारी दृष्टि में सोना और धूल अलग अलग हैं? ऐसी भावना तुम्हारे मन में कैसे आई? रांका शर्मिंदा हुए और कहा, तू तो मुझसे भी आगे बढ़ गई है। तेरा वैराग्य अब मुझसे कई गुना ज़्यादा हो गया है। श्री डोंगरे जी कहते हैं, किए हुए सत्कर्मों को, पुण्यों को भूल जाओ। पुण्य का अहंकार अच्छी बात नहीं है। जब तक यह अहंकार रहेगा, हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा। पुण्य को भूल जाओ, किंतु किए हुए पापों को सदा याद रखो। महाभारत में राजा ययाति की कथा है। वो अपने किए हुए पुण्यों के बल से अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग पधारे। उन्होंने इंद्र आसन पर बैठना चाहा। इंद्र भयभीत हो गए और अपने गुरु बृहस्पति के पास गया और सारी बात सुनाई और उनसे मार्गदर्शन मांगा। तो बृहस्पति ने इंद्र से कहा, तो ययाति राजा से पूछ कि उन्होंने पृथ्वी पर कौन कौन सा पुण्य किया है, जिनके बल से तू इंद्र आसन पर बैठना चाहता है। अपने पुण्यों का वर्णन करने से वो पुण्य वहीं समाप्त हो जाते हैं। इंद्र ने ऐसे ही किया। ययाति ने अपने पुण्यों का स्वयं ही वर्णन किया, बड़े घमंड के साथ। और जैसे ही वर्णन किया, उसके पुण्य खत्म हो गए और वो स्वर्ग से निकाले गए। सबसे अच्छा है तो पुण्य करे तो ऐसा भी नहीं सोचे कि मैंने पुण्य किया है। इसे प्रभु की कृपा ही माननी चाहिए कि प्रभु कृपा से ही ये हुआ है। और जब हम पाप करें तो शर्मिंदा होकर उन पापों को याद रखें, जैसे दोबारा वही पाप हमसे ना हो। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे।